हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी उसका क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो क्लास को क्या करेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो हमारा क्या है, चैप्टर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ये क्या है, एनसीईआरटी बुक का 6 चैप्टर हो चुका है। और यानी पिछले क्लास में हम लोग क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के बारे में पढ़े थे। उससे भी पहले और भी क्या है टॉपिक पढ़ते हैं। जो भी बच्चे क्या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी की क्लास नहीं किए हैं या आपको इसमें किसी प्रकार कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो क्लास को कर सकते हैं या फिर यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, ये हमारा देखो क्लास क्या है, वन शॉट होने वाला है। ठीक है, हर बार की तरह ये भी हमारा क्या है, क्लास वन शॉट होगा, यानी हर एक क्लास वन शॉट ही होने वाला है। और ये हम क्या करेंगे, और ये जो हमारा वन शॉट क्लास है, ये हम क्या करें, एग्जाम फोकस बिहार बोर्ड 2026 के लिए जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, वो हमारा क्या एग्जाम फोकस होगा। यानी एग्जाम पर्पज से क्या करें, पढ़ेंगे, हमको क्या करना है, एग्जाम में ज़्यादा क्या करना है, नंबर लाना है। और ये हमारा क्या थ्योरी प्लस सोल्यूशन। अब सोल्यूशन किस प्रकार से होगा, हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और सोल्यूशन इसका देखेंगे जो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, कैसे ऑब्जेक्टिव आया, कैसा सब्जेक्टिव, वो सॉल्व करेंगे। ये सारा का सारा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्या करते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अब। तो कहता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है क्या। तो जैसे समझना, क्या करना, समझना ज़्यादा क्या है, हार्ड वर्क नहीं है। ठीक है, एकदम आसान से समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कान आँख ध्यान, ठीक है, सारा का सारा क्या करना, आपको फोकस करना है। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो कहता है कि डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज। ठीक है, समय के साथ कोई भी चीज़ कितनी तेजी से बदल रहा है। ठीक है, जैसे इसके रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं क्या, रियल लाइफ एग्जांपल में क्या, जैसे हम क्या करें कि गाड़ी का क्या करें, मतलब स्पीड बढ़ा है। ठीक है, स्पीड हम क्या करते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेटर देने पर उसका स्पीड कितना तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ देखते हैं कि एक्सीलरेटर जब हम दे रहे हैं, ठीक है, एक्सीलरेटर जब हम दे रहे हैं, तो वो स्पीड जो है वो कितना तेजी से इंक्रीज कर रहा है, कितना तेजी से इंक्रीज है। यदि मान के चलो कि जब क्या, अभी क्या है, ठंड के समय है, अभी क्या है, ठंड के समय है, तो हमारा क्या है कि टेम्परेचर क्या है, तो अभी डाउन है। तो मान के चलो कि यदि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालें। यानी जैसे जैसे क्या होता है कि धूप हो गया, ठीक है, मान के चलो कि यहाँ से क्या करें, धूप मिले, यानी धूप क्या होगी, जैसे जैसे गायब हो, मान के चलो कि धूप क्या गायब होना शुरू हो जाए, धूप हमारा क्या हो कि गायब होना शुरू हो जाए, इस तरह से क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं इसको। तो हमारा क्या होगा, ठंड भी वैसे ही धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा क्या कर रहा है कि एक के बढ़ने से दूसरे पर क्या प्रभाव हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो कितना तेजी से बढ़ रहा है या फिर हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे हम इसका क्या होता है, बहुत ही फेमस और क्या होता है कि बहुत ही अच्छा क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर समझना, ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी दिल्ली का क्या है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, वहाँ ऑक्सीजन ये सब लेने में क्या कमी हो रहा है। और इसका देखो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, मतलब ग्लोबल लेवल पर क्या होता है, इफेक्ट होता है। जैसे मान के चलो कि देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये क्या होगा, समुद्र का तल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो समुद्र का तल बढ़ रहा है, ठीक है, वाटर लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब ग्लेशियर क्या होगा, पिघल रहा है वहाँ पर। तो धीरे धीरे क्या होगा, समुद्र समय के साथ साथ, ठीक है, समय के साथ हमारा क्या हो रहा है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, समुद्र का लेवल क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी ग्लेशियर हमारा क्या पिघल रहा है। तो जैसे जैसे हमारा क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ठीक है, ग्लोबल, यहाँ पर क्या लिखो, ग्लोबल वार्मिंग हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो वैसे वैसे ही क्या होगा, हमारा क्या होगा जो समुद्र का लेवल है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी क्या होगा, उतना ही तेजी से पिघलेगा। यानी उतना तेजी से क्या होगा, पिघलना, मतलब तेजी से क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यहाँ क्या होगा, ग्लेशियर, यहाँ लिखो ग्लेशियर, ग्लेशियर भी क्या होगा, उतना तेजी से क्या होगा, पिघलना तेजी होगा, यानी उतना तेजी से बढ़ेगा और उसका समुद्र तल बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वहां से इक्वेशन बनाते हैं और वहां से देखते हैं कि हाँ, अगर इतने साल में क्या हुआ, एक साल में इतना हुआ है, तो अगले 50 साल में क्या होगा, कितना ग्लेशियर पिघल जाएगा, 100 साल बाद कितना इसका ग्लेशियर पिघल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एक का एक इफेक्ट दूसरे पर इफेक्ट किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, एक का इफेक्ट दूसरे पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हाँ, एक का इफेक्ट यदि दूसरे पर दिख रहा है तो कह सकते हैं कि वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, यानी समय के साथ क्या हो रहा है, वो भी बदल रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी क्या करें, पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ा रहे हैं लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं तो भी हमारा क्या, यानी हम पढ़ा रहे हैं लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे थोथ हो जा रहे हैं। थोथ होने का मतलब क्या है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं इधर उधर, कभी ये नोटिफिकेशन आ गया उस पर चल गया, कभी उस पर गए, और हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समय के साथ क्या हो गया, हम पढ़ा रहे हैं मतलब हम अपना समय क्या हो रहा है, मतलब पढ़ाने में क्या हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज यानी समय के साथ जो बदले, ठीक है, समय के साथ क्या हो जो बदले, वो हमारा क्या हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा, डेरिवेटिव, यानी वो क्या हो रहा है डेरिवेटिव, वो हमारा क्या हो, एप्लीकेशन ऑफ, एक मिनट इसको लिख लो इस तरह, वो हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ते हैं, वो हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, डेरिवेटिव क्या कहता है कि कोई भी चीज, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, पिछले क्लास में हम क्या किए, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो वाई डिफरेंशिएट होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखते हैं कि वाई, ठीक है, वाई डिफरेंशिएट होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट थ्रू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज है, यानी समय के साथ रेट ऑफ चेंज। ठीक है, हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारा क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो ग्लेशियर हमारा पिघलना क्या हो रहा है, एकदम तेजी से हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज हमारा क्या होगा, या तो हम क्या करेंगे, जब डेरिवेटिव करेंगे, जब हम क्या किसी चीज को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएट जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ डी बाई डी एक्स, तो हमारा क्या होगा, दो वैल्यू मिलेगा, या तो हमको पॉजिटिव मिलेगा, या हमारा क्या होगा, जो क्वांटिटी होगा वो नेगेटिव में मिलेगा, यही दो को मिल सकता है, या तो हमको पॉजिटिव मिलेगा या फिर हमको क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव मिलेगा तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से वाई हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और उसके साथ साथ हमारा एक्स भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, हमारा वाई इंक्रीज कर रहा होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन यदि कोई वैल्यू जब हम ठीक है डेरिवेटिव करें, ठीक है, डिफरेंशिएट करें, तो वहाँ हमारी कोई वैल्यू हमको क्या है, जो क्वांटिटी है नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है सर, हमारा क्या जो वैल्यू मिल रहा है हमारा क्या नेगेटिव आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ हमारा का जो वाई हमारा क्या है वो डिक्रीज कर रहा होगा, लेकिन एक्स हमारा क्या है, वन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वाई डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया हो। तो हमारा डेरिवेटिव क्या होता है कि जब क्या क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, यानी कोई भी चीज समय के साथ कितना तेजी से बदल रहा है। ठीक है, एक को क्या कर रहे हैं, चेंज करने पर दूसरे पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो यदि हम एक को चेंज करेंगे, ठीक है, एक को चेंज करेंगे तो दूसरे पर क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, वही हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सिंपल से वर्ड में समझो, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज। अब हम लोग क्या करेंगे, अब रेट ऑफ चेंज यानी डी वाई डी एक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारा क्या वैल्यू होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, यानी वाई हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, तो एक्स भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, यानी अब हमारा क्या होगा, वैल्यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो, तो कहने का मतलब वाई हमारा क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, लेकिन एक्स जो हमारा क्या है, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बोलता है, आगे हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एक मिनट, चलो आगे हम लोग क्या देखेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमा के बारे में, क्या होता है मैक्सिमा, क्या होता है मिनिमा। तो हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमा के बारे में, मिनिमा के बारे में। अब हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग पता करेंगे जो हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चल, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। देखो ये मेन पॉइंट है, इसको क्या करें, नोट करें, ज़्यादा क्या करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी है नहीं, 20 से 25 मिनट का थ्योरी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कि किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, कि ज़्यादा समय हमको देना नहीं है। वीडियो को क्या करें, पॉज कर लीजिएगा और वहाँ से क्या करेगा,
छाप लीजिएगा फटाक से। इसमें कुछ ज़्यादा पहाड़ वाला काम नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के पास। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं ग्राफ के पास। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं ग्राफ के पास। कोई फंक्शन अभी यदि ग्राफ देखने के बाद हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो जो फंक्शन दिया गया है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो देखो हम बनाते हैं सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ। ठीक है, ये हमारा क्या है, जा रहा है 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 जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यानी देखो यहाँ से जो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है, ये जो हमारा फंक्शन है क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम क्या करते हैं, INC। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ये हमारा जो फंक्शन है क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जस्ट इसका उल्टा होता है क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि मान के चलो कि कोई हमारा ग्राफ क्या है, कुछ इस तरह से बने, कुछ क्या बने, इस तरह से बने, यानी ऊपर से इस तरह से इस तरह से इस तरह से हमारा क्या होगा, घटते ही चला जाए। यानी देखो मैक्सिमम पॉइंट से शुरू हुआ और मिनिमम पॉइंट पर चलते चला जाए। तो ये जो फंक्शन है हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है क्या है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। थर्ड ग्राफ के पास चलते हैं। थर्ड जो ग्राफ हो जाता है हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा देख लो, और ये सबसे पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं। और ये पचमा बना लो। देखो यहाँ से देखो, आई ये क्या है, हमारा फंक्शन जो क्या है, इंक्रीजिंग है। देखो यहाँ से बढ़ा, पहले यहाँ से बढ़ा, फिर उसका कुछ शांत रहा, फिर बढ़ा, फिर शांत रहा, फिर बढ़ा, फिर शांत रहा, फिर बढ़ा। यानी ये हमारा क्या ग्राफ है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ क्या है, देखो सब मैक्सिमम पॉइंट से पहले घट रहा है, शांत रहा, फिर घट रहा है, फिर शांत रहा, फिर घट रहा है, फिर शांत रहा, घटते चला जा रहा है। तो ये हमारा जो फंक्शन है क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ग्राफ का एक बार जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है वो कहीं रुक नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी कहीं शांत नहीं। इसके तरह क्या है कि ऐसा नहीं कि कांस्टेंट हो गया एकदम, यहाँ से एकदम जा रहा है पैरेलल। पैरेलल क्या है, उसी तरह से यहाँ क्या पैरेलल कुछ है। यानी इसमें क्या होगा, एकदम बढ़ते जा रहा है। तो ये जो फंक्शन होता है हमारा पता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। और जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट। हमारा फंक्शन क्या एकदम गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, यानी चलते 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 गिरते जा रहा है। तो ये हमारा क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये हमारा जो फंक्शन है क्या है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन बात करें इस फंक्शन की, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, पहले इंक्रीज किया, पहले हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है। एक मैक्सिमम पॉइंट पर आने के बाद फिर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो गया। यानी ये फंक्शन जो हमारा देगा ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही प्रॉपर तरीका से डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा जो फंक्शन है हमारा का नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। ठीक है, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर क्या है, डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट हमारा क्या जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का ग्राफ है वो क्या कर रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें समय के साथ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये स्टिकली हो रहा है। इसमें कहीं क्या हो रहा है, मतलब स्टार्ट हुआ बढ़ते चल रहा है। इसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए ब्रेक लेता है, मतलब साइलेंट रहता है, मतलब कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन इसमें जो क्या है, स्टिकली डिक्रीज हो रहा है, एकदम गिर ही रहा है तो गिर ही रहा है। ठीक है, कहीं रुकना नहीं है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा क्या किया, आराम किया, चलो रेस्ट ले लो। फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं, फिर आराम किए, फिर पढ़ रहे हैं, फिर आराम किए। ठीक है, फिर पढ़े, फिर आराम किए।
तो ये कंडीशन क्या कुछ इस तरह से हो रहा है, लेकिन इसमें एकदम कंटिन्यू पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा पढ़ते जाइए, या फिर पहाड़ फिर चढ़ना शुरू किया तो हम चढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहा है, एकदम चढ़ता क्या है, एकदम कंटिन्यू है, कहीं रुकना नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चढ़े, चलो थोड़ा सा रिलैक्स करो, आराम करो 10 मिनट के लिए, फिर चढ़ो, फिर थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रिलैक्स करो, फिर चढ़ो, फिर 10 मिनट के लिए रिलैक्स करो, फिर चढ़ो, फिर 15 मिनट के लिए रिलैक्स करो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फिर यहाँ से जाओ, अब पहाड़ पर चले, अब उसको क्या करना है, उतरना है, ठीक है, तो उतरो थोड़ा सा, और थोड़ा सा थक गया, थोड़ा सा क्या करो, रिलैक्स करो, फिर थोड़ा सा क्या करो, उतरो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, कुछ इस तरह से घटना हो। लेकिन यहाँ जो कंडीशन बन रहा है कि हम पहाड़ पर चढ़ना शुरू किए तो बीच में कहीं भी रुकना, ठीक है, रुकना मना है, ठीक है, यहाँ क्या हो, रुकना मना है, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, एक बार नीचे ससरना शुरू किए या फिर उतरना शुरू किए तो हमको क्या करना है, कहीं क्या करना है, यहाँ भी रुकना मना है, एकदम चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, नीचे चलते जाओ, तो हमारा क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन ये फंक्शन क्या, पहाड़ पर गए, फिर हमारा पहाड़ तक चले आए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इंटरवल हमारा देखा जाए, ये ग्राफ जो देखा जाए तो ए से बी की बात किया जाए तो ये हमारा क्या है, ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, ठीक है, ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज। लेकिन यहाँ से क्या करें, बीच में पॉइंट बना दें, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ए से बी इंटरवल तक, सॉरी बी तो हो गया, ए से सी इंटरवल तक जो इसका ग्राफ क्या है, तो ए से सी इंटरवल तो इसका ग्राफ क्या है, इंक्रीज कर रहा है, और सी से बी इंटरवल तक क्या है, ग्राफ इसका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये टोटल ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 ग्राफ है, जो क्या करो दिमाग में क्या करो, फिट कर लो, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, कौन सा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसको क्या करो, ग्राफ को फिट कर लो, इसलिए बताएं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता ही है। तो इसको क्या करो, नोट करें, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो कहता है कि यदि हम क्या करेंगे, कोई फंक्शन लें, ठीक है, यदि हम उसका एफ डैश, ठीक है, एफ डैश निकालें, ठीक है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, यदि वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है, 0 से बड़ा, तो वो जो हमारा फंक्शन जो दिया रहेगा वो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। लेकिन वही हमारा क्या हो कि फंक्शन हमारा कोई दिया गया है, अब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा क्या हो, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन क्या होगा, 0, ठीक है, 0 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वो जो फंक्शन क्या होगा हमारा, डिक्रीजिंग होगा, वो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यहाँ क्या करेगा हमको, इंक्रीज, ठीक है, यहाँ हमारा क्या करेगा, इंक्रीज, लेकिन यहाँ क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के पास। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव किए तो हमारा ये जो फंक्शन आ जाए क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव करने पर 0 आ जाए तो हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, ठीक है, क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो हमारा क्या हो, जब क्या हो कि सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव करने पर जो फंक्शन क्या हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो जो हमारा क्या जो पॉइंट होगा, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा, वो हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा। लेकिन हम जब सेकंड डेरिवेटिव करने पर जो हमारा फंक्शन हो क्या हो, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन क्या होगा, 0, यानी 0 से क्या होना चाहिए, छोटा हो, तो वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमा हो जाएगा, वो हमारा जो पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेकर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्वेश्चन लेकर क्या करते हैं, समझते हैं। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लो, चलो यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है, मान लेते हैं क्या, कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, कोई फंक्शन ले लो, ये क्वेश्चन है, ये यहाँ से, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या हमारा फंक्शन ले लो, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 8, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, अब इस ये जो फंक्शन है क्या इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमारा क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ क्या निकालेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या आ जाए, वो हमारा क्या हो जाए, 0 से बड़ा आ जाए तो बोलेंगे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, या फिर 0 से छोटा आ जाए तो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन हमारा देगा, ये हमारा क्या है, बाई हमारा क्या एक फंक्शन ले लेते हैं जो एफ एक्स हमारा क्या फंक्शन है, ठीक है, तो ये हमारा, इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई
ठीक है, डी वाई डी एक्स, यानी वाई हमारा का डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 8। अब देखो जब इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या देगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 6, और इसका क्या हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा प्लस के 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस के 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आया हमारा 2x तो जब इसको हम क्या करें डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ से हमारा 2x माइनस 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको क्या करें इक्वेट करते हैं 0 के, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ से x का वैल्यू हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, जब क्या होगा यहाँ से इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा उधर जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 2, इधर इंटू में रहेगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा 3, यानी x बराबर हमारा आ गया 3। ठीक है, तो x बराबर हमारा 3 आ गया। तो अब हम यहाँ से क्या करें इसको इंटरवल में क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं क्या कोई पॉइंट है 3, और यहाँ से इधर मान लेते हैं क्या 3, और यहाँ मान लेते हैं 0 है, और इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और इधर क्या होगा प्लस के इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हम नंबर लाइन ड्रा कर लिए। तो ये हमारे यहाँ पॉइंट हम 3, और यहाँ से इधर क्या होगा माइनस का इन्फिनिटी, और यहाँ से क्या सॉरी यहाँ इधर प्लस का इन्फिनिटी होगा, और यहाँ से हो गया हमारा क्या माइनस का इन्फिनिटी। अब क्या कहाँ लिखें इसको, थोड़ा सा इरेज करें कहूँ भी। चलो क्या करते हैं इसी लाइन को थोड़ा सा क्या करते हैं ऊपर ड्रा करते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करना है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं स्पेस बनाते हैं यहीं पर, और इसको क्या करते हैं ताकि एक जगह रहेगा तो समझने में क्या होगा ईजी होगा। यहाँ पर 3 मान लेते हैं, और ये हमारा प्लस का इन्फिनिटी, और इधर नंबर लाइन हो गया हमारा माइनस का इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या करते हैं अब यहाँ से हमको देखो एक चीज को हमारा क्या पॉइंट मिल गया, इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं, और यहाँ से 2 इंटरवल में क्या करते हैं इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं अब यहाँ से जो 1 मिनट तो हम क्या करते हैं अब इसको चेकअप करते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 3, यानी ये हमारा इंटरवल है -3 से इन्फिनिटी की तरफ। तो इसमें से हम क्या करते हैं कोई भी नंबर को क्या करो उठाओ, कोई भी नंबर को क्या करो उठाओ। अब हम लोग क्या करेंगे चेकअप करेंगे ये फंक्शन है क्या इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से क्या करो माइनस इन्फिनिटी से 0 3 के बीच में हम नंबर ले लेते हैं 0, तो 0 कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा, इसके बीच में ही आएगा 0। ठीक है, हम नंबर ले लिए एक 0, तो हम ले लिए क्या अब क्या करो फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करते हैं 0 को वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करें 0 को वैल्यू यदि पुट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 2 इंटू 0 और माइनस के 6। ठीक है, माइनस का क्या है 6 इज इक्वल टू सॉरी माइनस के 6। ठीक है, माइनस के 6 हो गया, तो ये हमारा क्या होगा माइनस का 6, ये तो क्या होगा 0, यहाँ से आ गया माइनस का 6, ये आ गया हमारा क्या माइनस का 6। अब हम क्या करते हैं सेकंड इंटरवल में चेक करते हैं, यानी 3 से बड़ा कोई भी संख्या हम क्या करते हैं लेते हैं 3 4 से 3 से बड़ा क्या है 4 5 6 7 8 9 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम क्या करते हैं 3 से प्लस इन्फिनिटी के बीच हम क्या करते हैं नंबर पुट करते हैं। ठीक है, यानी ये इंटरवल हम क्या करते हैं चेकअप करते हैं। तो यहाँ से यदि क्या रखें वैल्यू हम क्या रखें 3 से बड़ा 4 ले लेते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 माइनस के 6 8 माइनस 6, यहाँ से आ गया प्लस के 2। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या आ गया नेगेटिव आया, और सेकंड कंडीशन में क्या आएगा पॉजिटिव आया। ठीक है, यहाँ से हमको देखो दो हमको ठीक है फर्स्ट इंटरवल। ठीक है, ये हमारा क्या इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, इंटरवल और ये हम सेकंड इंटरवल, इसको फर्स्ट इंटरवल मान लो और इसको सेकंड इंटरवल मान लो। तो सेकंड इंटरवल में हमारा क्या हो जाएगा सेकंड इंटरवल हमारा क्या पॉजिटिव आया। तो जब हमारा क्या आया कोई फंक्शन क्या है नेगेटिव आया, जब हमारा कोई फंक्शन नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा क्या फंक्शन देखो यहाँ नेगेटिव है, तो वो जो फंक्शन है क्या है यहाँ से मतलब 3 से इधर जाने पर यानी इधर का जो भी पॉइंट होगा हमारा क्या होगा डिक्रीज करेगा, यानी हमारा फंक्शन इधर क्या होगा डिक्रीज करेगा। लेकिन जब हम क्या करें सेकंड इंटरवल में यानी 3 से
जब बड़ा कोई वैल्यू लेंगे तो इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी हमारा क्या आएगा, इस फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आगे देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन। तो मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन करने के लिए हम क्या बोले, यहाँ से हम क्या करेंगे, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब इसका क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हमारा ये आया था, अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा, तो एफ डैश, ठीक है, एक्स का सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और टू हमारा क्या है, देखो हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 2 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और साथ में क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। यानी ये क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो ये इसका जो पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, मिनिमा पॉइंट होगा। ये हमारा क्या, मिनिमा होगा, ठीक है, मिनिमा होगा। ये हमारा पॉइंट क्या होगा, मिनिमा होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अब क्या करते हैं, चेकअप करते हैं, ठीक है, इसका मिनिमा पॉइंट है क्या, अब कितना पर है, हम क्या करते हैं, यहाँ से चेकअप करते हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा स्पेस है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, फंक्शन था, तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, 3 हम क्या करें, यहाँ से रखते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या था, एफ एक्स, हमारा फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, 6x प्लस 8। तो जब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम 3 पर क्या करेंगे, चेकअप करेंगे। तो हम चेकअप कहाँ करें, एट x इज इक्वल टू 3, हम क्या लिए 3। तो यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ से 6 इंटू 3 और प्लस के 8, यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 माइनस 18 प्लस के 8। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से आगे लिखो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 17 माइनस 18 कितना आ जाएगा, माइनस के 1। तो हमारा पॉइंट 3 पर क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आएगा, ठीक है, माइनस के 1 आएगा। इसका मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकता है, तो देखो इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या हुआ, नहीं निकलेगा। क्योंकि देखो इसका शेप कैसा बन रहा है, जब हम क्या कर रहे थे, इसका हम लोग क्या निकाल रहे थे क्या हम, मतलब ये कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का पास। तो इस जो फंक्शन हमारा बना था, कैसा बना था, यानी इसका शेप बनेगा जो क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, कटोरा टाइप का बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, ड्रा कर दे, कटोरा आप लोग देखे हो कुछ इस तरह से होता है। तो इसका शेप क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच जाने पर, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 3। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ तो यहाँ से यहाँ जाने पर यानी माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या हो रहा था, ठीक है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा था, ये फंक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हमारा फंक्शन क्या हो, इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसका क्या है, मिनिमा पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्या होगा, 3 पर क्या होगा, मिनिमा पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनता है। तो अब इसका क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट नहीं निकाल सकता, इसका मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकता है, बताओ। यहाँ जब भी निकलेगा तो क्या होगा, इसका मिनिमम पॉइंट निकालेंगे। अगर मान के चलो तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता, तो हम वहाँ क्या निकालते हैं, मैक्सिमम पॉइंट निकालते हैं। अगर मान के चलो कि ग्राफ कुछ इस तरह से बने, तो इसका मैक्सिमा भी निकाल सकता है और मिनिमा भी निकाल सकता है। जैसे साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन, साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन में हम मैक्सिमा भी निकाल सकते हैं और मिनिमा भी निकाल सकते हैं। वहाँ इसको क्या करेंगे, इसी तरह से क्या करेगा, ड्राइव करना है, और वहाँ से आपको मैक्सिमा मिनिमा क्या कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्लास को क्या करते हैं, यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और इसमें जो भी क्या है, ठीक है, जो भी क्या है क्वेश्चन है, आपको क्या करें, सोल्व करिए। या इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका अलग से क्या करेंगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।